ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप ठीक ठाक हैं। कैसे आप देख रहे हैं, कितने आप बीइंग कराचीआइट मुतमईन हैं जो कल इंतखाब हुआ है? बड़ी बदकिस्मती ये कि एक और इलेक्शन जो है मुतनाज़ा साबित हुआ और जो काम सीधे तरीके से हो सकता था वो नहीं हो सका। वरना अगर आप देखें असूल की बात करें तो एक तरफ अगर 193 वोट हों और उसके मुकाबले में 173 वोट हों तो किसको जीतना चाहिए उस पर बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जमहूरियत में टेढ़ापन है और मैनिपुलेट हो जाता है, और ये मैनिपुलेशन का जो सिलसिला है वो कल नहीं हुआ। खाली जो हल्का बंदियां जिस तरह की गई थी पीपल्स पार्टी ने की थी, कहीं पे बहुत कम वोटों पे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कहीं पे बहुत ज्यादा वोटों पे थी। उसके बाद दौराने इलेक्शन स्केड्यूल के आने के बाद कानून साजी की गई और उसके बाद फिर जाहिर है कि जो जमात इस्लामी जिस तरह कह रही है कि उसके जो पीटीआई कह रही है कि उसके लोगों को आने नहीं दिया गया, उन पर दबाव रखा गया, तो उसके बाद बहुत ही तनाज़ा हो गया ये इंतखाब। और हालांकि ये तो अच्छे आदमी है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि उनका भी मतलब है वो अगर सीधे तरीके से जीतते तो लोग ज्यादा खुश होते, लेकिन अभी मुतनाज़ा हो गया और वो हमेशा ये जो तनाज़ा है उनका पीछा करेगा। और अब देख रहे हैं आपकी कोर्ट में जाएगी बात, एहतजाज होता रहेगा। यानी कि हमारी यहाँ जमहूरियत में जो चीजें होती है कि इलेक्शन हो साफ शफाफ, लोग उसके नताइज को तस्लीम करें, वो नहीं हुआ। तो आई थिंक इट इज नॉट अ गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान, कराची एंड फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब हमेशा से जब भी कराची के मेयर की बात होती तो इख्तियारात का रोना हर पार्टी, कोई भी पार्टी आती है और मेयर कराची के इख्तियारात के हवाले से बड़ा वावेला मचाया जाता है जी कि मेयर कराची के पास इख्तियारात ही नहीं है। अब जो इख्तियारात का मामला है, ऑब्वियसली पहले तो इलेक्शन मुतनाज़े हुआ है और अब इख्तियारात का मामला जो है वो भी कंट्रोवर्सी इख्तियार करेगा, आपको भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा है। इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। ज़ाहिर कि बहुत बड़ा मसला है कि सूबाई हुकूमत ने सिंध की कराची के मेयर के पास जो इख्तियारात होने चाहिए, शहरी हुकूमत के पास जो होने चाहिए, तमाम सेल्फ कर लिए। आप अंदाजा करें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेके हाई डेंसिटी बोर्ड तक या फिर कराची सीवरेज बोर्ड हुआ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, या मतलब है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये तमाम फंक्शन जो है शहर के होने चाहिए। इन्होंने कराची बिल्डिंग कंट्रोल को तोड़ के सिंध के बिल्डिंग कंट्रोल बना लिया। तो ये सब चीजें बाइस तनाज़ा बनेगी और मुर्तज़ा वहाब को यकीनन अगर वो रहते हैं, कोर्ट उनको आउट नहीं कर देती या चलाते रहते हैं वो, तो चैलेंज ये होगा कि यकीनन उनको सूबाई हुकूमत की सपोर्ट तो होगी, लेकिन क्या वो पावर्स को डिवॉल्व कराने में कुछ किरदार अदा कर सकेंगे? मुझे उसके बारे में शुबा है, क्योंकि जो मिजाज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि तमाम ताकत को अपने हाथों में उसका इर्तिकाज हो, उनके पास जमा हो जाए, उसी तरह से रखेंगे। जो टसल है पीपल्स पार्टी की और जो शहरी सिंध की, वो उसी तरह बरकरार रहेगी। अभी तो उन्होंने मैनिपुलेट करके यकीनन जीत गए हैं। और आप देखें, बड़ा मजेदार बात है कि मतलब है कि कहते हैं कि उनके सामने कैंडिडेट नहीं आए बहुत सारे और जगहों पे, सिंध के अंदर और दीगर शहरों के अंदर अलग पोल आए पीपल्स पार्टी के लोग। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाब साहब अपने ही बनाए हुए, आई मीन जब ये लीगल एडवाइजर थे उस वक्त ही कानून बना था कि वो बगैर अनइलेक्टेड मेयर बन सकते हैं और फिर इलेक्ट होने के बाद 6 महीने के अंदर किसी भी यूसी से लड़के चेयरमैन बन सकते हैं। ये भी उनका बनाया हुआ, जब वो खुद इस ओहदे के ऊपर थे, आई बिलीव उस वक्त ये बना था, तो उसका फ़ायदा उन्हीं को हो गया। और दूसरी जानिब चैलेंज कितना बड़ा है, हम अगर सबसे पहले मैं कराची के मसाइल की बात करूँ तो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी एक्टिव तो नज़र आए, लेकिन छोटी छोटी गलियाँ, छोटी छोटी सड़कें बनाते नज़र आए, छोटे छोटे पार्क्स को ठीक कराते, उनके झूले ठीक कराते नज़र आए। दो कि ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मसाइल बहुत बड़े हैं। पानी का आपने खुद जिक्र किया, कराची सिटी सेफ नहीं है, कैमरास नहीं है वहाँ पे, कुछ बुनियादी मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी कुछ मसाइल हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी के पास ऐसा कोई मॉडल इस वक्त तक तो कम से कम नहीं है जो वो सामने रखे कि जी हमने ये किया, तो क्या कर पाएंगे कुछ तब्दीली? देखिए, 15 साल जो पीपल्स पार्टी के रहे सिंध हुकूमत के, चाहे देही सिंध हो चाहे शहरी सिंध हो, बहुत ही मतलब इनकी जो परफॉर्मेंस थी, समझ लें जो साथदार मीशत के साथ कर रहे हैं उन्होंने सूबे के साथ किया और 15 बरस तक किया। ठीक है ना, इन्होंने कुछ नमूने के बना लिए कि एक आध बड़ा अस्पताल बन गया, फला चीज हो गई, लेकिन वो जो चीज है कि जैसे आप फरमा रहे कि न इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ, न कूड़ा उठाने का निजाम सही हुआ। हत्ता कि आप देखिए बिलावल हाउस में खुद बिलावल कहते हैं कि जी टैंकर से पानी डलता है, इससे आप अंदाजा कर लें। ठीक है ना, आप बिलावल हाउस की तरफ में जाए, गलियां टूटी हुई होंगी, आपको कुत्ते, आवारा कुत्ते घूम रहे होंगे, कहीं पे
कूड़े का ढेर होगा। ये मैं बता रहा हूँ, जब बेनजीर भुट्टो साहब हयात थी, उनका दौर था, तो बड़ा एक साफ सुथरा इलाका हुआ करता था। बीच में उन्होंने दीवारें बिलावल बना दी है, ख्याबान शादी की ना, और मतलब एनक्रोच करके वहाँ पे पिकेट्स बना दिए मेन रोड के ऊपर। तो ये तमाम मिजाज जो है एक अजीबोगरीब उन्होंने मतलब इन चीजों को किया हुआ है। तो वो जो बिलावल हाउस के इर्द गिर्द हुआ है वही कराची के साथ भी हुआ। आप कुछ खास पुरुमीद नहीं है सारी सूरत हाल में? मतलब 15 बरस से रिकॉर्ड देखिए, एक सुनहरी मौका है, मतलब उससे ये कर ले मुर्सा वहाब साहब। लेकिन बात ये होती है कि जिस तरह से आए हैं उसमें ही इतना लड़ाई झगड़ा होगा, लोग शोर मचाएंगे उसके ऊपर। अभी एमक्यूएम खामोश बैठी हुई, वो भी मैदान में आएगी। जाहिर है कि वो इस चीजों को आसानी से नहीं जाने देगी। जमात इस्लामी है, पीटीआई है, तो मैं नहीं समझता जो फिक्शन है, जो तसादुम है, जो अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने या इनके जो चेयरमैन ने किया है, ये बड़ा स्ट्रेंज है और एट द सेम टाइम बड़ा अलार्मिंग भी है, क्योंकि लोग जारी बात है पार्टी आइडियोलॉजी पे वोट देते हैं। वो कम हैं या ज़्यादा हैं, जो भी लोग थे उनको पार्टी आइडियोलॉजी के ऊपर कराची के अवाम ने मुंतखब किया, और वो एंड मोमेंट के ऊपर जब वो हकीकी तौर पे एक अथॉरिटी लेके आ सकते थे मेयर की सूरत में, वो बैक ऑफ कर गए। तो इससे तो पार्टी आइडियोलॉजी को नुकसान पहुंचा और खास तौर पे पार्टी के उस विजन के ऊपर सवाल उठ गए कि आपने कैसे लोगों को मुंतखब किया जो थोड़ा बहुत प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाए, खड़े ही नहीं हुए और वोट करने के लिए नहीं आए। तो इस हवाले से ज़रा कहिए कि पीटीआई कराची का स्ट्रक्चर इससे कितना डैमेज हुआ है इस हरकत से? देखिए, पहली बात हुई कि जो उनके जो बड़े लोग गए, जैसे अली जैदी गए, इमरान इस्माइल गए ना, वो यकीनन पीटीआई के लिए धचका है। लेकिन उसके जो लोअर रैंक के लोग हैं वो खड़े रहे। अगर देखिए उन्होंने वफादारियां तब्दील की होती तो सबसे आसान बात थी कि भाई अगर 30-31 लोग हैं वो आराम से फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे, कुछ भी ना होता, कोई शोर ना मचाता। तो लोगों ने कहा जी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना, बल्कि ये ब्लॉक लापता हो गया। अब ये ब्लॉक लापता कैसे हो गया, ये एक सवाल है कि भाई अगर फर्ज करें उन्हें अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालना था तो वो कल आते, इकट्ठे आते, वो वोट ना डालते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जी हम मुत्तफिक नहीं है इस चीज से। लेकिन वहां तो लोग सामने ही नहीं आए। वही चीज शकूक व शुबहात को उभार रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने उन पर कोई जबर किया, गिरफ्तार कर दिया, उनको आने नहीं दिया, ये क्या मामला है? तो ये चीज जो होती है ना, कभी फेयर डेमोक्रेसी नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस।